नमस्कार जैन साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे चांदी इतनी महंगी क्यों हो रही है, इसका रीज़न क्या है। आज 6-7 रीज़न हम आपको बताएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण रीज़न है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि आपको इस समय चांदी खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए, भविष्य क्या होगा, ये सब कुछ आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो चांदी के बारे में आज हम विस्तार से जानकारी लेंगे। चलिए शुरू करते हैं, एक एक बात को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चांदी है क्या। दरअसल चांदी के बारे में एक बेसिक जानकारी। चांदी आप जानते हैं कि प्रकृति में स्वतंत्र रूप से एक तरह से नहीं पाई जाती। चांदी जहाँ भी मिलती है वहाँ पे जस्ता, सीसा, तांबा, है ना, और इसी के साथ में कह सकते हैं कि चांदी भी मिलती है। तो मतलब ऐसी कोई एक भी खान नहीं है जहाँ केवल और केवल चांदी मिलती है। चांदी एक अयस्क से प्राप्त होती है, उसके निष्कर्षण से फिर इसको बनाया जाता है। आज जो भी हम कोई भी धातु इस्तेमाल करते हैं, जैसे लोहा है, तांबा है, सोना है, वो जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं हूबहू ऐसे ही प्रकृति में नहीं पाई जाती। उसका निष्कर्षण किया जाता है, उसका अयस्क होता है। तो इसी तरह से सभी चीज़ों का होता है। तो चूँकि चांदी स्वतंत्र रूप से एक तरह से नहीं पाई जाती, जहाँ सीसा, जस्ता, तांबा होगा, इसीलिए इसकी खानें बहुत कम है। भारत में इसका उत्पादन बहुत कम होता है। भारत जितनी भी चांदी का इस्तेमाल करता है उसका लगभग 90% से भी ज़्यादा हिस्सा बाहर से उसको मंगाना पड़ता है। इसलिए तो चांदी के बारे में ये। इसके अलावा चांदी के बारे में आप जानते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एक कंपनी है, राजस्थान में इस समय कार्यरत है। वो चांदी का इस समय निष्कर्षण करती है, पता लगाती है कि चांदी की खानें कहाँ कहाँ हैं। अगर हम भारत की बात करें तो राजस्थान चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी राजस्थान में सबसे ज़्यादा चांदी होती है भारत में। विश्व स्तर की हम बात करेंगे अगर, तो मैक्सिको है सबसे ज़्यादा जहाँ चांदी होती है, पेरू है ना, चीन है, यूएई है। यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात से ही भारत में सबसे ज़्यादा चांदी इसमें मंगाई जाती है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चांदी का उपभोक्ता देश भारत ही है। ये कुछ बेसिक पॉइंट थी। दुनिया में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन कहाँ होता है, 2025 का जो आंकड़ा है उसके अनुसार अगर हम बात करेंगे तो मैक्सिको में चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद दूसरे स्थान पे है चीन, फिर पेरू है, फिर बोलीविया, पोलैंड, रूस, अमेरिका आदि देश हैं। भारत का स्थान बहुत नीचे है, 11वें स्थान पे भारत है। अब हम बात करते हैं कि ये चांदी जो वर्तमान में इतनी महंगी हो गई है। जैसे मैं आज 30 जनवरी 2026 की बात करूं तो अभी तुरंत हमने न्यूज़पेपर में देखा, हिंदुस्तान पेपर में, उसमें छपा है कि चांदी 4 लाख के पार हो गई, यानी 4 लाख रुपए प्रति केजी के ऊपर हो गई। ये भारत के इतिहास में पहली बार इतनी महंगी हुई है। पिछले 2-3 महीनों में बहुत ज़्यादा महंगी हुई है। तो उसका कारण क्या है, उसमें कुछ कारण हैं जो सबसे महत्वपूर्ण कारण हैं, उनकी हम बात करेंगे। देखिए, औद्योगिक मांग में ज़बरदस्त बढ़ोतरी, ये सबसे मुख्य कारण है। आप जानते हैं डिमांड और सप्लाई का मामला होता है। डिमांड सप्लाई मतलब मांग और पूर्ति। पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा बाजार इसी पे चलता है। अगर किसी भी वस्तु की मांग ज़्यादा है और उसकी पूर्ति सीमित है तो क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। भाई कोई भी सामान होगा, हम अगर ख़रीदना चाहते हैं, बहुत सारे कस्टमर हैं खरीदने वाले, लेकिन वो सामान सीमित मात्रा में है, तो यकीनन बेचने वाला चाहेगा कि हम अधिक से अधिक लाभ उसका ले लें, तो वो महंगी हो जाएगी। अगर किसी भी वस्तु की मांग कम है और पूर्ति ज़्यादा है, मतलब खरीदने वाले कम हैं लेकिन वो उसका भंडार बहुत है, यानी बेचने वाले ज़्यादा हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरह से हमारा माल बिक जाए, तो वो क्या करेंगे, उस माल की कीमत को कम कर देंगे ताकि अधिक से अधिक लोग खरीद सकें। तो जब मांग ज़्यादा होगी, पूर्ति उतनी ही होगी, तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, और जब मांग कम होगी, पूर्ति ज़्यादा होगी, तो चीज़ें सस्ती होती हैं। ये बाजार का नियम है। तो चूँकि औद्योगिक मांग में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है, मतलब औद्योगिक इकाइयाँ जो हैं, कंपनियाँ जो हैं, वो अपने यहाँ बहुत इस्तेमाल कर रही हैं, चांदी खरीद रही हैं, और चांदी की एक सीमा है, अधिक से अधिक उसका उत्पादन हो नहीं सकता। भारत विदेश से बहुत ज़्यादा मंगा नहीं सकता, इसलिए महंगी हो गई है। तो चांदी कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है, जैसे कि सोलर पैनल में चांदी इस्तेमाल हो रही है वर्तमान में। एक सोलर पैनल में लगभग 20 से 25 ग्राम चांदी लगती है। तो जो सोलर पैनल, अब चूँकि भारत सरकार ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया यही चाहती है कि प्रदूषण कम हो, मतलब हम ऐसी चीज़ों का उत्पादन करें जिससे प्रदूषण कम हो। जैसे बिजली पहले
कोयले से बनती थी, अभी भी कोयले से बनती है, पानी से भी बन रही है ना। हाइड्रो पावर प्लांट हैं, कोयले के प्लांट हैं, ताप वाले, परमाणु के प्लांट हो गए हैं। अब इसी तरह से सौर ऊर्जा, इस पर कोई प्रदूषण नहीं होता, सूर्य से एनर्जी लेकर के बनाई जाती है और ये हर क्षेत्रों में अब इसका बढ़ रहा है क्रेज। तो सोलर पैनल चूँकि भविष्य की एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, सिस्टम है, जो प्रदूषण नहीं करेगी और एक तरह से फ्री में प्रकृति की दी हुई उपहार है। तो इसलिए सोलर पैनलों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसको बनाना पड़ रहा है। तो सोलर पैनलों में लगभग 20 से 25 ग्राम चांदी लगती है, इसलिए ये महंगी हो रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, जितनी भी इलेक्ट्रिक कारें अब बन रही हैं उसमें भी चांदी का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, चांदी का इस्तेमाल इसलिए भी होता है, देखिए चांदी जो है ना, जो बिजली होती है, बिजली हम लोग जिसको विद्युत बोलते हैं, विद्युत, तो विद्युत की और ताप की बहुत अच्छी सुचालक होती है। सुचालक का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह आसानी से उसको पहुंचाने वाली। कुचालक का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरे जगह नहीं पहुंचाती। उदाहरण के लिए, अगर ये लकड़ी का एक डंडा है, हम इस लकड़ी को यहाँ गर्म करेंगे तो ये लकड़ी यहाँ तक जल्दी से गर्म नहीं होगी, बहुत धीरे धीरे गर्म होगी, या हो सकता है गर्म ही ना हो, क्योंकि लकड़ी विद्युत की क्या है, ताप की क्या है, कुचालक है। लेकिन अगर यही लोहे का हो और इसको हम यहाँ गर्म करें तो बहुत जल्दी यहाँ भी गर्म हो जाएगा, यानी पूरा लोहा गर्म हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि गर्म तो हम यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ कैसे गर्म हो गया? तो चूंकि लोहा ताप का सुचालक होता है, यानी लोहा का ये कण जो गर्म हो रहा है उसकी चालकता, कंडक्शन से यहाँ से हर एक कण गर्म होता आगे के कण को गर्म करते करते बहुत आसानी से पूरे धातु को गर्म कर देता है। और करंट भी लगाएंगे विद्युत, तो ये भी आसानी से यहाँ करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएगा। तो इसमें हम अगर लोहा की बात करें, इसमें हम तांबा की बात करें और फिर इसमें हम चांदी की अगर बात करें तो चांदी इसमें सबसे ऊपर आती है, यानी सबसे आसानी से बिजली प्रवाहित होती है चांदी से, और इसी तरह से ताप से भी। तो बिजली के उपकरणों में चांदी का इस्तेमाल इसलिए खूब हो रहा है ताकि बिजली का मतलब जितनी ज़रूरत है उतनी ही खपत हो, ख़राब ना हो, वेस्टेज ना हो उसकी, क्योंकि लोहा तांबा अनावश्यक रूप से गर्म होते रहते हैं तो बिजली का ही वो एक तरह से वेस्टेज है। मतलब 100 यूनिट अगर बिजली लगना है तो 150 यूनिट खर्च करेंगे यहाँ, 120 यूनिट खर्च करेंगे यहाँ, और यहाँ लगभग 100 यूनिट में ही काम हो जाएगा, क्योंकि जितनी ज़रूरत उतनी ही अनावश्यक नहीं लेता है। इसलिए विद्युत उपकरणों में चांदी का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा 5G टेक्नोलॉजी लैपटॉप, मोबाइल में भी इस्तेमाल होता है। मेडिकल उपकरण बन रहे हैं, सेमीकंडक्टर एंड चिप्स में भी इस्तेमाल हो रहा है। तो चांदी सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, मतलब बिजली की चालक है। इसका कोई सस्ता विकल्प अभी तक नहीं मिला है, इसलिए औद्योगिक इकाइयों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चांदी की, इसलिए चांदी महंगी हो रही है। ये प्रमुख कारण है। इसके अलावा दूसरा कारण क्या है? हमने बात किया एक सोलर पैनल में 20 से 25 ग्राम चांदी लगती है। भारत, चीन, अमेरिका तीनों सोलर पर भारी निवेश कर रहे हैं, भारी निवेश, क्योंकि जहाँ भी अच्छे से सूर्य की प्रकाश पड़ता है, मतलब सूर्य की ऊर्जा जहाँ भी जिस भी देश में बहुत अधिक मात्रा में आती है वहाँ उसका उत्पादन होगा ही। तो भारत, चीन, अमेरिका बहुत ज़्यादा निवेश कर रहे हैं। इसलिए भारत का लक्ष्य क्या है? नेट जीरो कार्बन। कार्बन मतलब प्रदूषण समझ लीजिए, यानी कोई भी प्रदूषण ना हो, जीरो प्रदूषण हो जाए। इसके लिए क्या होगा? इसके लिए सोलर पैनल ही लगेंगे। कोयला जलाएंगे प्रदूषण होगा, पेट्रोल जलाएंगे प्रदूषण होगा, लेकिन सूर्य की ऊर्जा से, उष्मा से नहीं प्रदूषण होता। और ये रिन्यूएबल एनर्जी है, कभी खत्म भी नहीं होगी। पेट्रोल तो खत्म भी हो जाएगा, कोयला भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये नहीं खत्म होगा। इसलिए सोलर पैनलों का क्रेज बढ़ रहा है। अब हम अगर बात करें कि चांदी की खदानें, तो चांदी का उत्पादन बहुत सीमित है। डिमांड सप्लाई का मामला है, डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। तो चूँकि खदानें सीमित हैं, न के बराबर हैं, तो एक निश्चित मात्रा में ही उत्पादन हो पा रहा है, लेकिन डिमांड बढ़ गई है, इसलिए इसका दाम बढ़ गया, क्योंकि डिमांड बढ़ गई। तो चांदी की खदानें सीमित हैं। सोने की खदानों जितनी भी नहीं हैं, यानी सोने की खदान एक तरह से ज़्यादा है, चांदी की खदान कम है। चांदी बताए ना कि सोना, तांबा, जस्ता, शीशा, इनके साथ
चिपकी रहती है, छोटा छोटा, मतलब तांबा निकाल रहे हैं, जस्ता निकाल रहे हैं तो उसी के साथ थोड़ी सी चांदी भी निकल आई, इसलिए। और नई खदानें जल्दी मिलती भी नहीं हैं। और चांदी अक्सर सोना, तांबा, जिंक के साथ निकलती है, अलग से चांदी निकालना महंगा और सीमित है, इसलिए। इसके अलावा एक और प्रमुख कारण है महंगा होने का, डॉलर और रुपए का मामला। भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय जो एक डॉलर की कीमत थी, कहते हैं 10 रुपये के आसपास थी। एक डॉलर की कीमत लगभग 10 रुपये के आसपास थी। आज एक डॉलर की कीमत हो गई है लगभग 91 रुपये, इसके भी ऊपर चली गई है। यानी पहले हमको अगर 2 डॉलर खरीदना है तो हमको 20 रुपये देना पड़ता था। अब अगर हमको 2 डॉलर खरीदना है तो हमको 182 रुपये यानी लगभग 200 रुपये के आसपास देना पड़ रहा है। तो चूँकि डॉलर महंगा हो गया इसलिए, अच्छा डॉलर का मतलब इससे क्यों है, क्योंकि विदेश से जो भी हम सामान खरीदते हैं, जैसे पेट्रोल खरीदेंगे, डीजल खरीदेंगे, चांदी लाएंगे, सोना लाएंगे, जो भी चीज़ें हम बाहर से लाएंगे तो हमको क्या करना है, डॉलर देना है उनको, क्योंकि डॉलर इंटरनेशनल एक तरह से मनी है, डॉलर देना है और डॉलर है महंगा। अब जैसे पहले मान लीजिए 10 डॉलर में एक वस्तु है, पहले मिलती थी 10 डॉलर में, आज से 2 साल पहले मान लीजिए 10 डॉलर में मिलती थी और वो आज भी 10 डॉलर में मिल रही है, तो उस वस्तु का डॉलर के हिसाब से तो मूल्य नहीं बढ़ा। जो वस्तु 2 साल पहले 10 डॉलर में मिलती थी, मान लीजिए आज भी अगर 10 डॉलर में मिल रही है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखेंगे तो उस वस्तु की कीमत नहीं बढ़ी, क्योंकि उतने ही डॉलर मिल रही है। लेकिन डॉलर और रुपए का मामला बड़ा अजब गजब हो गया। तो अगर पहले 1 डॉलर 60 रुपये का था और 1 डॉलर अब 90 रुपये का हो गया, तो पहले 10 डॉलर के लिए हमको 600 रुपये देना पड़ता था और अब 10 डॉलर के लिए हमको 900 रुपये देना पड़ेगा, यानी कि 300 रुपये हमको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये 300 रुपये हमारे ऊपर बोझ है, इसलिए अब वस्तुओं के दाम को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमें डॉलर में ख़रीदना है और वो डॉलर महंगा हो गया, रुपया हमारा सस्ता हो गया है। ये रुपया सस्ता क्यों हो रहा है, इसके बहुत सारे कारण हैं। इसमें इंटरनेशनल मार्केट तो है ही, भारत की अर्थव्यवस्था है, सरकार की नीतियां हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। दूसरा मैटर है, कभी हम इस पर बात करेंगे। तो डॉलर महंगा हो गया है रुपए के मुकाबले, इसलिए भी चांदी महंगा हो गया है मंगाना, और भारत बाहर से ही चांदी मंगाता है। इसलिए भारत में आयात पर निर्भरता है। हमने बताया कि लगभग 90% से ज़्यादा आयात होता है, यानी 10% ही भारत में इसका उत्पादन है, 90% बाहर से ही मंगाना पड़ता है। और बाहर से मंगाने का मतलब डॉलर खर्च करना है, और डॉलर महंगा हो गया है रुपए से, यानी जितना डॉलर पहले में रुपए मिलता था उतना डॉलर अब उतने रुपए में नहीं, हमको ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा। इसलिए आयात पर निर्भरता अधिक होने के कारण महंगाई बढ़ी है। इसके अलावा भारत में सांस्कृतिक कार्यक्रम, एक सबसे बड़ी बात ये भी हम कह सकते हैं कि जो चांदी और सोने की मांग है वो भारत की सांस्कृतिक कार्यक्रमों की वजह से भी है। जैसे शादी विवाह होता है तो यहाँ पर चांदी सोना खरीदना शुभ माना जाता है, वैसे भी लोग खरीद कर रखना चाहते हैं इसको। तो भारत में इसकी बहुत अधिक खपत है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खपत भारत में ही है। इसका कारण अब तो औद्योगिक वाला मान लीजिए अब आया है, इसके पहले भी घर घर लोग इसको खरीदते थे, रखते थे। जो अमीर है अपने स्तर का, जो गरीब है अपने स्तर का, मतलब रखते तो सब थे। इसलिए बहुत ज़्यादा डिमांड है सांस्कृतिक त्योहारों पर, कार्यक्रमों पर, विवाह में इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हर आदमी गरीब अमीर को ख़रीदना है, इसलिए इसकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए भी ये महंगा हो रहा है। और दूसरी बात, एक प्रैक्टिकल मैं आपको बात बताता हूँ, जब कोई भी चीज़ सीमित होता है उसका भंडार और महंगी होने लगती है तो उसकी डिमांड अचानक बहुत बढ़ भी जाती है। महंगा होने के बाद भी उसका डिमांड बढ़ जाता है। आमतौर पर कोई वस्तु जब महंगी होती है तो उसकी डिमांड कम होती है, लेकिन जो वस्तु सीमित होती है वो अगर जब महंगी होने लगती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ने लगती है, एक गलत नैरेटिव चला करके। जैसे आप इस समय जो स्वर्ण का कारोबार करते हैं, आप उनसे जाएंगे, मिलेंगे। जैसे आप 2 महीने पहले अगर आप उनसे मिले होते तो उनसे, जैसे 2 लाख रुपए में चांदी थी ना, 2 लाख में, तो उनसे मिलेंगे तो वो कहेंगे भैया जल्दी से जल्दी खरीद लीजिए, जो करना है कर लीजिए, नहीं तो फिर ये पहुंच जाएगी 4 लाख में।
नहीं तो फिर पहुंच जाएगी 5 लाख में। अब जिस इंसान को ख़रीदना है, लेना है, ज़रूरी है, मजबूरी है, अब उसको डरा दिया गया कि महंगी हो जाएगी। महंगी होगी नहीं, लेकिन चूँकि महंगी हो रही है अन्य कारणों से, तो अब उसको डर है कि महंगी हो जाएगी तो हमको महंगा लेना पड़ेगा, इसलिए भी तुरंत ले लेते हैं। तो जिनको अभी तत्काल में ज़रूरत नहीं है, 4 महीने 6 महीने बाद ज़रूरत होगी, उनको इतना डरा दिया गया कि वो मजबूरी में अब डर के मारे खरीद रहे हैं। तो ऐसे डर के लोगों की संख्या एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई का मतलब फिर वही है, मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब जब मांग बढ़ ही गई है, ख़रीदार आ ही रहे हैं, तो उस वस्तु को सस्ता क्यों करें। अगर एक दुकानदार है, उसने महंगा कर दिया कोई भी वस्तु, लेकिन उसके यहाँ कस्टमर कम ही नहीं हो रहे हैं बल्कि और बढ़ रहे हैं, तो फिर वो कम क्यों करेगा, वो तो लाभ लेना ही चाहेगा। तो इसलिए भी क्योंकि आम आदमी बहुत टूट पड़ा है इस पर, उसको लगता है कि अब नहीं खरीद पाए तो ज़िंदगी में कभी खरीद ही नहीं पाएंगे। इस भाव से वो दिमाग का इस्तेमाल ना करके एकदम दूसरे पर आश्रित होकर के टूट पड़ा है, इसलिए भी इसका दाम बहुत बढ़ गया है। और ये इतिहास में और कई बार हुआ है, ये दाम जब कम होगा तो एकाएक कम होगा और बहुत कम होगा। न जाने कितने लोग हार्ट अटैक से मरेंगे, सुसाइड करेंगे, ये भी निश्चित है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस पर निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा महंगाई और निवेशकों की सोच, जिनके पास पैसा है वो सोच रहे हैं कि अधिक से अधिक खरीद लें, मतलब चांदी खरीद लें, सोना खरीद कर रख लें, और जैसे जैसे महंगा हो रहा है बाद में इसको हम बेचेंगे। वैसे भी जब इंटरनेशनल कुछ लड़ाई झगड़ा का मामला होता है तो शेयर बाज़ार नीचे चला जाता है, वहाँ पे लोग निवेश नहीं करना चाहते। तो ऐसे में लोग सोचते हैं कि हम ज़मीन में पैसा निवेश करें या सोना चांदी खरीद लें। और चूँकि सोना चांदी इस समय महंगा भी हो रहा है, इसलिए सबसे अधिक निवेश सोना चांदी पर लोग कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, ताकि वो भविष्य में बेच सकें। तो महंगाई और निवेशकों की सोच पर ये डिपेंड है, लोग अधिक से अधिक खरीद भी रहे हैं इस उद्देश्य से कि ये और महंगी होगी तो हम इसका लाभ लेंगे। ठीक, तो ये कुछ इसके मुख्य कारण रहे हैं महंगा होने के। आपकी क्या सोच है इस पर, आप क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट करिएगा। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।